अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनाने की रेसिपी, जो कि सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी बहुत शौक से खाते हैं। तो शाम की चाय को बेहतरीन बनाने के लिए इस रेसिपी को लाजमी फॉलो कीजिए और झटपट से तैयार हो जाएगी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए हमें आधा किलो आलू चाहिए। आलूओं को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने कुछ इस तरह से शेप में काट किया था। अगर आप थोड़ा सा पतला रखना चाहते हैं या आप थोड़ा सा मोटा रखना चाहते हैं तो डिपेंड करता है कि आपको किस शेप में चाहिए। तो काटने के बाद भी एक दफ़ा आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। हम इसे डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप ऑयल लिया। ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद ही आपने आलू को इसमें ऐड करना है। अगर आप ठंडे ऑयल में आलू ऐड कर देते तो आलू टूट जाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी और बहुत ही अहम आपको टिप ये दूंगी। कुछ लोग कहते हैं कि फ्रेंच फ्राइज उनके टूट जाते हैं। तो मेन रीज़न ये होती है कि ऑयल में ऐड करने के बाद फ़ौरन से स्पून चलाना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जो आपकी चिप्स होती है, फिंगर चिप्स या फ्रेंच फ्राइज जो भी आप इसे बोलते हैं, तो वो टूट जाती है। तो इसे हमने तब तक इस पर स्पून ही चलाना जब तक इसकी एक साइड थोड़ी सी क्रिस्पी नहीं हो जाती, थोड़ा सा कलर नहीं आ जाता। फिर आप इसकी हम साइड को चेंज करेंगे तो फिर आपकी जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं। तो इसकी एक साइड अच्छी सी कलर आने के बाद हमने इसकी थोड़ी सी साइड को चेंज कर लिया था और कुछ इस तरह का जो हमें कलर है वो चाहिए। अगर आप थोड़ा सा रेड रखना चाहते हैं या थोड़ा सा वाइट रखना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस कलर में खाने हैं, तो उसी हिसाब से आप इसको फ्राई करें। तो हमारे यहाँ पर जो फ्रेश फ्राइज है वो ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। बस आप इसे किसी भी छलनी वगैरह के साथ इसे निकालें। उसके बाद निकालने के बाद इसे अच्छी तरह से टिश्यू पेपर पर रखें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर पर रखने के बाद मैंने यहाँ पर एक सर्विंग ट्रे है तो उसमें मैंने इसे शिफ्ट कर लिया था और साथ ही मैंने इस पर ऐड कर दिया है चाट मसाला। और अब इसे केचप के साथ या इमली की चटनी के साथ पेश करें तो बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ घर पे रेडी हुए हैं। तो होप तो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।